नमस्ते दोस्तों, देश वाले में आपका स्वागत है। कल गुरुवार के दिन महावीर जन्म कल्याणक है, यानी महावीर जयंती। इस उपलक्ष्य पर बात करेंगे भगवान महावीर की। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा जैनों के बारे में। उस पर हम कभी एक लंबा और विस्तार पूर्वक वीडियो भी आपके लिए लेके आएंगे, लेकिन इस समय मैं जैनों की खूबियां और उनकी ग्रेटनेस की कुछ बातें कहना चाहूंगा। फिर हम बात करेंगे भगवान महावीर की। पूरी दुनिया में, केवल भारत में नहीं, जो सबसे अहिंसा प्रिय, शांत, विजनरी प्रजा है, उनमें से एक है जैन धर्म की प्रजा। हमारे देश में जैनों की आबादी करीब आधे % से कम है, यानी 140-42 भारतीयों में जैन बहुत कम है। फिर भी उनकी तरक्की किसी को भी आश्चर्यचकित कर दे, इतनी अधिक है। हमारे देश में जितनी भी रियल एस्टेट है, उसके करीब 28% अकेले जैनों के पास है। उनकी आबादी 0.5% से कम, लेकिन रियल एस्टेट 28% से ज्यादा जैनों के पास है। उसी तरह सबसे साक्षर लोगों में भी जैनों का नंबर लगता है। साथ ही शेयर बाजार, जो आजकल बहुत ही अफरा तफरी का माहौल देख रहा है हमारे डोनाल्ड ट्रंप के कारण, उसमें 100 में से 46 ब्रोकर्स जैन है। और ऐसी ये प्रजा, हमारे देश में जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को मिलता है, उसका करीब 24% केवल जैन देते हैं। मैं खुद जैन नहीं हूं, यानी आप कहीं गलत फहमी में नहीं रहना कि मैं जैनों की तारीफ में क्या क्या बातें कर रहा हूं। लेकिन ये जो मैंने आपसे कहा, ये सारा इंटरनेट पर अवेलेबल है और उसी के संशोधन से मैंने आपके सामने ये जानकारी रखी। ऐसे जैनों का एक सबसे पावन दिन, यानी भगवान महावीर कल्याणक। भगवान महावीर कौन थे? जैन धर्म क्या है? इसकी थोड़ी सी बात करते हैं। जैन धर्म में पूरे समय चक्र को, इस कायनात में चल रही व्यवस्था को कल्प काल के 2 हिस्सों में बांटा जाता है। एक हिस्सा होता है अवसर्पिणी का और दूसरा होता है उत्सर्पिणी का। अवसर्पिणी यानी वो समय काल जब धर्म का क्षय होता है, अच्छाइयों का क्षय होता है। और उत्सर्पिणी यानी उससे उल्टी परिस्थिति जब आती है, धर्म का विकास होता है, धर्म उन्नत होता है, अच्छाइयां भी आगे बढ़ती है, उनका प्रभाव बढ़ता है। इन दोनों कल्प कालों को भी जैन शास्त्रों में विभिन्न विभागों में, कुल 6 विभागों में बांटा जाता है। उसमें से एक विभाग दुखमा सुखमा होता है। भगवान महावीर का जन्म इसी दुखमा सुखमा समय काल में हुआ। भगवान महावीर की दी गई शिक्षा, उनके ज्ञान और उनके बोध के आधार पर जीवन में इतनी अच्छाइयां पनप सकती है जिसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बशर्ते हम उसका पालन करें, हम उसके अनुयायी बने। आज हम बात करते हैं भगवान महावीर की, उनके जीवन काल की, उनके केवल ज्ञान की, और उन्होंने हमें जो शिक्षाएं दी है जिससे हमारा जीवन आदर्श बन सकता है, उन शिक्षाओं की, बोध की। भगवान महावीर का जन्म आज से करीब 2600 साल पहले, यानी ईसा पूर्व के भी 599 वर्षों पूर्व हुआ था। कुछ लोग
600 वर्ष भी कहते हैं, एक आध वर्ष का उसमें फर्क है। उनका जन्म हुआ था कुंडलपुर में, जो हमारे आज के देश में बिहार का एक हिस्सा है। और जन्म के समय भगवान महावीर राजसी परिवार के सदस्य थे। उनके माता पिता थे राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला। उनके इस प्यारे से संस्कारी बेटे का जन्म के समय नाम था सिद्धार्थ। शुरुआती जीवन भले ही उनका राजसी रहा, कोई ऐश्वर्य की, सुखों की भले कमी नहीं रही, लेकिन बचपन से ही वर्धमान के लक्षण, उनका स्वभाव, उनका व्यक्तित्व एक चित्र स्पष्ट दिखा रहा था कि इस बच्चे को ये भौतिक सुखों में ज्यादा रुचि नहीं है। अगर उसे किसी चीज में रुचि है तो वो चीज है अंदरूनी शांति, आत्मा का उद्धार। यहां तक कि खुद की तो नहीं, वर्धमान को दूसरों की पीड़ाओं का भी बहुत जल्द अनुभव हो जाता था और दूसरों की पीड़ा से वर्धमान स्वयं दुखी हो जाते थे। ऐसा भी एक किस्सा कहीं पढ़ने को मिलता है कि एक बार उनके पास सांप आया। वहां पे बहुत सारे लोग थे, सारे लोग सांप को देखकर डर गए, लेकिन वर्धमान के चेहरे पर सांप के आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ना उनका तेज कम हुआ, ना उनके चेहरे की, मन की शांति कम हुई। परिणाम, वो सांप स्वयं भी शांत हो गया और वहां से चला गया। ये तो हालांकि एक घटना हुई। ऐसी कई घटनाएं भगवान महावीर के वर्धमान के नाते जो शुरुआती जीवन है उसमें घटी। फिर धीरे धीरे समय बीतते जाता है। वर्धमान के मन की जो इच्छा है, उसके आत्मा की जो तलाश है, परम शांति, परम मोक्ष और सबके लिए सुख, वो उन्हें प्रेरित करती है संसार का त्याग करने के लिए, भोग विलास और ऐश्वर्य का त्याग करने के लिए, और सब कुछ छोड़कर अपना महल, अपने नौकर चाकर, अपना आराम, अपने हाथ में आने वाली सत्ता, सब कुछ छोड़कर वर्धमान चले जाते हैं आत्मज्ञान की खोज में। फिर 12 साल तक उन्होंने कठोर तपस्या की। 12 साल तक न आराम किया, न खाने पीने की कभी चिंता की, ना कभी किसी से कोई शिकायत। 12 वर्षों के पश्चात जब वर्धमान 42 वर्ष के हुए, तब उन्हें प्राप्त हुआ केवल ज्ञान। केवल ज्ञान को अगर हम सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करें तो केवल ज्ञान को हम त्रिकाल ज्ञान से भी कनेक्ट कर सकते हैं, या सर्वांग संपूर्ण ज्ञान कह सकते हैं। बस वो ज्ञान प्राप्ति के बाद में वर्धमान बन गए महान वीर, यानी भगवान महावीर। ऐसे हमारे भगवान महावीर का निर्वाण भी आज के बिहार में आया हुआ पावापुरी नाम का जो नगर है, वहां पे हुआ था। बात करते हैं भगवान महावीर ने हमें जो शिक्षाएं दी, जिस पर जैन या गैर जैन कोई भी अगर अमल करता है, उसका अनुकरण करता है, तो वो जीवन में सचमुच में परम शांति का, संतोष का अनुभव कर सकता है। जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर अब तक हो चुके हैं। उन 24 में भगवान महावीर अंतिम रहे और वर्तमान अवसर्पिणी, जिसकी हम शुरू में बात कर चुके हैं, उसके भी वो अंतिम तीर्थंकर कहलाए जाते हैं।
ऐसे भगवान महावीर ने कई सरल लेकिन बहुत ही गहरी, बहुत ही सटीक बातें कही। अगर ऊपरी तौर पर देखेंगे तो वो बातें आपको बहुत साधारण लगेगी, लेकिन अगर उसका असर आप जानोगे तो वो काफी कमाल का है और अनन्य है। भगवान महावीर के उपदेशों के 5 मुख्य स्तंभ रहे: अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हिंसा को लेकर उन्होंने कहा कि कभी किसी का दिल भी मत दुखाओ, ना सोच से, ना शब्द से, ना कर्म से। चाहे बात इंसान की हो, पेड़ पौधों की हो, पशु पंछी की हो, किसी की भी हो, या छोटे से कीड़े की, हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते। आज की दुनिया जहां पर एक दूसरे को मारना, काटना, किसी का कुछ लूट लेना भी आम बात है, वहां पर जब भगवान महावीर का उपदेश हम जहन में लाते हैं कि हर जीव का सम्मान करो, तो बात ही पूरी बदल जाती है। सोचिए, अगर सच में सब लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे, जीव मात्र का सम्मान करने लगे, तो ये दुनिया में कितनी खुशहाली फैल जाएगी। सत्य के बारे में भी भगवान महावीर के विचार अप्रतिम है। उन्होंने कहा, हमेशा सच बोलो, जीवन में कभी झूठ का सहारा मत लो। साथ ही उन्होंने कहा कि वैसा सच भी ना बोलो जिससे किसी को दुख पहुंचे, क्योंकि ऐसा सच भी हमेशा अच्छा नहीं होता। और जब भी कुछ बोलो, सच बोलो, तब बड़े प्यार से बोलो, क्योंकि किसी को चोट पहुंचाना वो हमारी बोली का काम नहीं हो सकता। अस्तेय यानी अचौर्य, यानी कभी चोरी नहीं करना, वो भी भगवान महावीर की एक सीख है हमारे लिए। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा नहीं है वो कभी लो मत, चाहे वो छोटी सी चीज क्यों ना हो और चाहे वो कोई विचार क्यों ना हो। 2025 में टेक्नोलॉजी के युग में हम जी रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के समय में। सोचिए, भगवान महावीर ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी विचार की बात उस जमाने में की थी जब आज की तरह कोई सिचुएशन ही नहीं थी। यानी जो जिसका ज्ञान है, जो जिसका विचार है, उस पर उसी व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। हमें उसकी चोरी कभी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का महिमा तो ऐसे भी प्रचलित है, वैज्ञानिकों ने भी माना है, गांधी जी ने भी उसकी कई बातें की है, लेकिन भगवान महावीर ने अपने जमाने में कहा था, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखना जीवन में प्रशस्त होने के लिए अनिवार्य जरूरत है। आपकी मेरी कई समस्याएं हमारी 6 इंद्रियों का परिणाम होती है। हमें स्वाद बहुत कुछ कराता है, हमें आंखें बहुत कुछ कराती है, हमें कान बहुत कुछ कराता है। जब इन इंद्रियों पर हम लगाम लगा सकते हैं तो जीवन में कई समस्याएं अपने आप रफा दफा हो जाती है। और उन्होंने कहा, अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है जितना कम लेकर आप जीवन यापन कर सकते हो, उतना ज्यादा सुखी आप हो सकते हो। और वो होना चाहिए एकदम सहजता के साथ। आपको जिसकी जरूरत है वो बिल्कुल आपके पास होना चाहिए, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है वो आपके पास कभी नहीं होना चाहिए। ये होता है अपरिग्रह। दूसरे शब्दों में कहे, जितनी ज्यादा चीजें उतनी जीवन में समस्याएं ज्यादा। और केवल भगवान महावीर नहीं, जैन धर्म के, जीन शासन के अन्य तीर्थंकरों ने भी इसी तरह की आदर्श जीवन जीने की रीत हमें सिखाई है। और ऐसे ही महान सिद्धांतों का उन्होंने हमेशा प्रतिपादन किया है।
जैन धर्म भगवान महावीर के दिए हुए इस प्रमुख 5 सिद्धांतों के आधार पर आगे बढ़ता है। और जैन धर्म दोस्तों केवल एक धर्म ना होकर वास्तव में वो उत्कृष्ट जीवन जीने का एक सबसे सटीक मार्ग है। क्योंकि अगर आप जीवन में कम अपेक्षाएं रखते हैं, गलतियां और गुनाह और पाप कम करते हैं, तो आपको किसी से भय नहीं रहता, आपको भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता। आप जो भी मिला है उसमें चैन और सुकून की जिंदगी बसर कर सकते हो। समस्याएं तब खड़ी होती है जब हमें दूसरों की कुछ चीजें हथिया लेनी होती है, हम स्वार्थी होते हैं और हमें अपनी जरूरत से ज्यादा इकट्ठा करके दुनिया को कुछ दिखा देना होता है। जैन धर्म दुनिया का एक सबसे अहिंसक धर्म है, शायद एक नहीं सर्वाधिक और सबसे अहिंसक धर्म भी जैन धर्म हो सकता है। यह धर्म कहता है कि पहले खुद को जीतो, बाद में दुनिया को समझो। ये दो चीज कर लेने पर आपके जीवन में मुश्किलों के लिए जगह कभी नहीं बन पाएगी। और तो और हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में भगवान भी है, कई देवी देवताएं भी है। जैन धर्म की सोच जरा सी अलग है। वहां पे भगवान को ईश्वर नहीं, अर्जित आत्मा माना जाता है। कहते हैं कि अगर हम हमारी आत्मा को इतना उन्नत कर सके, इतनी साफ कर सके, इतनी करेक्ट कर सके, तो एक दिन ऐसा आता है कि हर आत्मा भगवान बन जाती है, परमात्मा बन जाती है। और ये धर्म किसी को डराता नहीं, वो कहता है बस तुम भगवान बन सकते हो और सच्चाई त्याग का मार्ग प्रशस्त करके अपने आप को इस जीवन के चक्र से मुक्त करके परम मोक्ष पा सकते हो। आज के जमाने में जहां हिंसा, झूठ, लालच, स्वार्थ बढ़ते ही जा रहे हैं, वहां भगवान महावीर की सिखाई हुई बातें, उनके उपदेश का महत्व और भी बढ़ जाता है। क्योंकि उसकी बॉटम में एक सबसे बड़ी बात है और वो है जियो और जीने दो। बस दुनिया को और क्या चाहिए, यही तो चाहिए। थोड़ी हम सब में ज्यादा सहनशीलता हो, हमारा संयम अधिक हो और हमारा आपस का प्यार भी अधिक हो। जैन धर्म का एक और सिद्धांत भगवान महावीर का दिया हुआ वो है अनेकांतवाद। दुनिया की अधिकतर समस्याओं का जन्म जिससे होता है वो है इंसान की सोच। एक इंसान इस तरह सोचता है, दूसरा उस तरह सोचता है। अब दोनों के बीच में अंटस हो जाती है और उससे दुनिया में घर्षण पैदा होता है। भगवान महावीर ने सिद्धांत दिया अनेकांतवाद का। अनेकांतवाद यानी क्या? ये भी सही, वो भी सही हो सकते हैं। यानी जो मुझे लगा वही सा एकदम सही, ऐसा मानना करेक्ट नहीं है। हम बचपन में एक कहानी पढ़ते थे कि कुछ लोगों को आंख पे पट्टी पहनाकर अंधा बनाकर एक हाथी के पास ले जाया गया और सब हाथी के अलग अलग अंग के पास खड़े हो गए। तो जिस इंसान के पास हाथी के पैर थे उसे लगा ये तो खंबा है, जिसके पास कान था वो सोचने लगा कि ये तो सुपड़ा है, और जिसके पास पूंछ थी उसने सोचा कि ये रस्सी है। हालांकि ना वो खंबा था, ना सुपड़ा था, ना रस्सी थी, वो तो एक हाथी था। बस अनेकांतवाद यानी इतनी ही सरल सच्ची बात। हमें जो लगता है वही होना जरूरी नहीं होता। तो जीवन में जब हम अनेकांतवाद का सम्मान करते हैं, दूसरों के विचार का सम्मान करते हैं, तब सहिष्णुता यानी टॉलरेंस बढ़ जाती है। हमें बेवजह गुस्सा नहीं आता, हमें बेवजह किसी की बात गलत नहीं लगती, अनाप शनाप नहीं लगती। हम एक बात समझ लेते हैं कि जिस तरह मुझे ये सही लग रहा है उस तरह उसे जो लग रहा है वो भी सही हो सकता है। एक और बात मेरे मन में आ रही है अनेकांतवाद को लेकर। अगर
मान लीजिए एक ट्रेन है जो किसी स्टेशन की ओर जा रही है। एक पैसेंजर ट्रेन के अंदर है और कुछ पैसेंजर प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। अब बात तो एक ही हो रही है, एक ट्रेन किसी स्टेशन पर पहुंचने वाली है, लेकिन जो ट्रेन में बैठा है वो क्या कहेगा? स्टेशन आ रहा है। और जो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा है वो क्या कहेगा? ट्रेन आ रही है। बात तो एक ही है, लेकिन दोनों का नजरिया अपनी अपनी जगह से अलग भी है और सही भी है। यही तो अनेकांतवाद है। हम जो सोचते हैं वो सही हो सकता है, तो दूसरा सोचता है वो गलत होना जरूरी नहीं है। तो भगवान महावीर के इस पावन अवसर पर, महावीर जयंती पर, महावीर जन्म कल्याणक के अवसर पर आओ हम सब कोशिश करें कि हमारे जीवन में सत्य का, अहिंसा का, त्याग का, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का, अनेकांतवाद की स्वीकृति का स्वभाव बढ़े। हम भले किसी का भला ना कर सके, लेकिन हमें किसी का बुरा नहीं करना है, इतना हमारा संकल्प हो। दूसरों को जीतने के बदले खुद के स्वभाव पर, खुद के व्यक्तित्व पर विजय पाना, वो हमारा परम लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि ऐसे लक्ष्य से हमारा ध्यान जो बेफुजूल की बातों में अटक जाता है, बट जाता है, वो बटना बंद होता है और हम अपने आप को बेहतर जानकर अपने आप को बेहतर जीवन देने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट, भगवान महावीर कहते हैं कि इंसान को अच्छा और अच्छे से महान बनने के लिए न दौलत चाहिए, न शोहरत चाहिए, न कीर्ति चाहिए, न ताकत। अगर उसे कुछ चाहिए तो बस सच्चाई, करुणा और संयम चाहिए। भगवान महावीर जन्म कल्याणक की आप सबको ढेरों शुभकामना है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, हमारी चैनल पसंद आ रही है, हमारे विचार पसंद आ रहे हैं, तो एक छोटी सी अर्ज है आपसे, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों परिजनों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आपके विचारों का हमेशा ही स्वागत है। कमेंट बॉक्स में जरूर उन्हें लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो के साथ। देश वाले के लिए मैं संजय शाह, मेरा आप सबको प्रणाम और महावीर जन्म कल्याणक की फिर एक बार शुभकामनाएं।